वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा आपसी सहयोग, सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की सौजन्य भेंट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके राजकीय निवास पर सौजन्य भेंट की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई यह मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस बीच उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने, सुशासन, शहरी विकास और जनहित से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो और बस से किया सफर, मेट्रो मंडी मुहैया को दिया बढ़ावा। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक बार फिर मेट्रो और बस में सफर किया। उन्होंने अपने आवास में पैदल निकलकर सचिवालय जाने के लिए मेट्रो और डीटीसी बस का इस्तेमाल किया। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील से प्रेरित होकर शुरू की गई नई मेट्रो मंडी मुहिम का हिस्सा है। इससे पहले पिछले सोमवार को भी उन्होंने ऐसा किया था। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के तहत शुरू की गई इस पहल में मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने रोजाना के सफर के लिए सरकारी गाड़ियों के बजाय मेट्रो और बसों का इस्तेमाल किया। दिल्ली के विकास को मिलेगी रफ्तार, विधायकों को क्षेत्र में काम करने को मिलेंगे 5-5 करोड़ रुपए। विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए इस वित्त वर्ष में भी 5-5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद के निर्देश पर शहरी विकास विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में भी भाजपा सरकार ने पहली बार सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था। इस राशि से विधायक अपने क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार काम करा सकते हैं। 2 हफ्ते में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली एनसीआर में अब क्या है नया रेट? देश सहित दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामले में सोमवार को 2 हफ्ते में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आज पेट्रोल के दाम 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार यानी 2.12 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए, जबकि डीजल के दाम 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। पिछले 10 दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है और कीमतें 97.70 से 102.12 रुपए प्रति लीटर के बीच हो रही है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी ईंधन के दाम बढ़े हैं। यमुना नजफगढ़ ड्रेन सफाई के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा दांव, 1000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी। यमुना की बदहाली दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने 1000 करोड़ की राशि की मंजूरी दे दी है। इस राशि को यमुना के जल को साफ करने के साथ साथ नजफगढ़ ड्रेन की सफाई पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली जल प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और जलापूर्ति के सुदृढ़ करने के लिए इस 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राजधानी के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना और दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और जल सुरक्षित राजधानी बनाना है। 1947 में पानी से भी सस्ता था पेट्रोल, आज के रेट में तब भर जाते 2 ड्रम, फिर कैसे बदला तेल के दामों का गणित। आज दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच रहा है। कार में 500 रुपए का पेट्रोल डलवाइए और कुछ किलोमीटर जाते ही फ्यूल टैंक का कांटा नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या आप अपना कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब आज के 102 रुपए में करीब 2 ड्रम पेट्रोल खरीदा जा सकता था? जी हाँ, 1947 में भारत में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 25 से 27 पैसे प्रति लीटर थी, यानी 1 लीटर पेट्रोल जितने पैसों में तब करीब 104.8 लीटर रुपए था। लाल किला जनजातीय समागम में डीएम एसडीएम ने खुद की सेवा 15,000 लोगों को बांटे ओआरएस, गमछे और टोपियां। लाल किला पर रविवार को जनजातीय सांस्कृतिक समागम आयोजित किया गया। इसमें देश भर से लोग आए। पूर्वी जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आए लोगों को ठहराने के लिए शास्त्री पार्क स्थित श्यामगिरी मंदिर में विशेष प्रबंध किया। राजधानी में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों को गर्मी से कुछ राहत देने के लिए प्रशासन ने कूलिंग जोन बनाए हैं। श्यामगिरी मंदिर से लेकर लाल किला तक विभिन्न
जनजाति के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। कूलिंग जोन में पूर्वी जिले के डीएम अमोल श्रीवास्तव, एसडीएम मोहन कुमार व एसडीएम गांधीनगर जितेंद्र कुमार समेत प्रशासन के अधिकारियों ने खुद इस समागम में शामिल लोगों की सेवा की। कूलिंग जोन ने लोगों को काफी राहत दी। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट वजीराबाद और चंद्रावल से मिल रहा है कम पानी, क्या है वजह? दिल्ली में वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों को कम पानी मिलने से कई इलाकों में जल संकट बढ़ गया है। यमुना में हरियाणा की ओर से कम पानी आने और अमोनिया बढ़ाने के कारण वजीराबाद बैराज का जलस्तर 674.5 फीट के बजाय घटकर करीब 669.8 फीट रह गया है। इससे वजीराबाद से 25% और चंद्रावल से 10% पानी की आपूर्ति कम हो गई है, जिसका असर उत्तरी, उत्तर पश्चिमी और मध्य दिल्ली के क्षेत्रों पर पड़ रहा है। जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें क्लब को लुधियाना दिल्ली स्थित अपनी 27.3 एकड़ की जमीन 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया गया है। मामले का उल्लेख सोमवार को अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस अवनीश झिंगन के समक्ष किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। अदालत ने मामले को मंगलवार 26 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिका जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना की ओर से दायर की गई है। दरअसल 22 मई को लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस ने क्लब को आदेश जारी कर कहा था कि वे 2 सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर को खाली कर सरकार को सौंप दी। दिल्ली होट में किराया 4 गुना तक बढ़ा, 2 महीने से खाली चल रही 16 दुकानें। देश भर के हस्तशिल्पी और कारीगरों को दिल्ली होट में स्थान दिया जाता रहा है। किफायत में स्थान देने का उद्देश्य न केवल स्थानीय कलाओं को साझा मंच देकर उनका प्रसार करना था, बल्कि उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करना भी था। वर्ष 2024 और 2025 में 8 बाई 8 वर्ग फीट की व्यवसायिक दुकानों का किराया 60,000 रुपए था। इस बार अप्रैल से जून तक के लिए हुई निविदा में यह राशि लगभग 4 गुना तक बढ़कर 2.03 लाख कर दी गई है। जीएसटी जोड़कर यह राशि 2.40 लाख तक बनती है। इसके चलते कुल 38 व्यवसायिक दुकानों से 16 यानी लगभग 42% तक दुकानों को खरीदने में हस्तशिल्पियों ने रुचि ही नहीं दिखाई। जिन शिल्पियों और कारीगरों ने दुकानें खरीदी भी थे, उनके लिए किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में नर्सेज फेडरेशन का आउटसोर्सिंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, मांग पूरी न होने दी चेतावनी। अखिल भारतीय सरकारी नर्सेज फेडरेशन ने केंद्र सरकार द्वारा नर्सिंग पदों पर आउटसोर्सिंग की कथित प्रक्रिया के विरोध में सोमवार को दिल्ली के सभी केंद्रीय अस्पतालों में विरोध स्वरूप 2 घंटे कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन का कहना है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सहित केंद्रीय अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती को लेकर लंबे समय से असमंजस और असंतोष बना हुआ है। फेडरेशन का आरोप है कि वर्ष 2016 से आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया बार बार शुरू और बंद की जा रही है, जबकि पूर्व में अतिरिक्त सचिव द्वारा इसे न करने का आश्वासन भी दिया गया था। इसी विरोध में नर्सों ने एकजुट होकर बहिष्कार के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल स्पष्ट नीति जारी करने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। कूड़ा बीनने वालों को लेकर एमसीडी का बड़ा प्लान, हर किसी को होगी पहचान, पुलिस सत्यापन के बाद मिलेगा आईडी कार्ड। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित कॉलोनियों व सोसाइटियों में कूड़ा बीनने के लिए आने वालों की पहचान कर उनको एमसीडी की तरफ से पहचान पत्र दिए जाएंगे। यह कदम कॉलोनी में रहने वालों की सुरक्षा के साथ कूड़ा बीनने वालों की पहचान व सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है। इसके लिए एमसीडी कर्मी विभिन्न कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, डीडीए फ्लैट आदि में जाकर कूड़ा उठाने वालों की पहचान कर रहे हैं। इनकी पहचान के लिए अब तक किए गए सर्वे में 13,000 से ज्यादा कूड़ा उठाने वालों की जानकारी मिल चुकी है। अब इनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर आईडी कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना में कूड़ा बीनने वालों की पहचान करने के लिए कहा गया है। नवादा मेट्रो के पास नजफगढ़ मुख्य सड़क पर 1.5 महीने तक यातायात प्रभावित, भारी वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट। अगर आप उत्तम नगर, नवादा, द्वारका मोड़ या नजफगढ़ की तरफ आते जाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे धंस चुकी सिविल लाइन को ठीक करने के लिए एक बड़ा मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। इसके चलते नजफगढ़ उत्तम मुख्य नगर सड़क का एक अहम हिस्सा अगले 1.5 महीने तक प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर लोगों को संभल कर निकलने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
149 दो और बैग उठाने से लेकर लाइन में लगने तक की टेंशन खत्म। दिल्ली के बाजारों में मिल रहे पर्सनल असिस्टेंट। दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर मार्केट में एक अनोखा बिजनेस मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ खरीदारों को 194 प्रति रुपए घंटे के हिसाब से पर्सनल असिस्टेंट की सुविधा दी जा रही है। कैरीमैन नाम के डिजिटल पल्लेदारी सेवा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और चांदनी चौक जैसे भीड़भाड़ वाले बाजारों में शॉपिंग करते समय भारी बैग ढोने की परेशानी अब पुरानी हो गई है। कैरीमैन के हेल्पर पूरे समय कस्टमर के साथ रहते हैं। वे बैग उठाने से लेकर दुकानों पर लाइन में खड़े होने, खाने पीने की दुकानों पर जगह ढूंढने, मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने और जरूरत पड़ने पर फोल्डिंग चेयरमैन लगाने तक की जिम्मेदारी संभालते हैं। दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी में 1.62 करोड़ की लागत से बनेगी सड़कें, पार्कों का होगा सौंदर्यीकरण। तिगड़ी स्थित पुनर्वास कॉलोनी में दक्षिणी दिल्ली सांसद रणवीर सिंह भिदुड़ी ने रविवार को 1.62 करोड़ की विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस धनराशि से तिगड़ी में सड़कों के निर्माण करवाने के साथ ही पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। भिदुड़ी ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार राजधानी में विकास के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को भी तेजी से लागू कर रही है। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना शीघ्र ही पूरा होगा। उन्होंने बताया कि देवली विधानसभा में अलग अलग विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 150 करोड़ रुपए मंजूर किए। दिल्ली में गश्त के दौरान भिड़े 2 पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल होने पर हुए लाइन हाजिर। आईपी स्टेट थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। मामले को गंभीरता से देखते हुए जिला पुलिस अधिकारियों ने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट लाइन्स भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों ने शराब पी रखी थी या नहीं। जानकारी के अनुसार शनिवार रात इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ, जिसमें तुर्कमान इलाके में देरा 2 वर्दीधारी पुलिसकर्मी आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो में दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चलते नजर आ रहे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पुलिसकर्मी आईपी एस्टेट थाने में तैनात थे और घटना के समय रात में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। यूसीसी से वनवासी समाज पर नहीं लगेगी कोई पाबंदी, जनजातीय महाकुंभ में बोले गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आश्वासन किया है कि जनजातियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई पाबंदी नहीं लगने वाली है। रामलीला मैदान में खचाखच बने जनजातीय सांस्कृतिक समागम में उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र शुरू हुआ है। ये कहा जा रहा है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ जीने का अधिकार से वंचित करेगा। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री होने के नाते स्पष्ट कर देता चाहता हूं कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी वनवासी जगत या वनवासी व्यक्ति पर नहीं लगने वाली है। यूजीसी से वनवासियों के अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। 2 राज्यों गुजरात और उत्तराखंड में हमने यूजीसी को लागू किया है और हमने विशेष प्राविधान करके यूजीसी से सारी जनजातियों को बाहर रखा है। द्वारका सेक्टर 16B में सर्विस रोड पर जानलेवा बना गड्ढा, डीडीए की लापरवाही से बड़ा खतरा। द्वारका सेक्टर 16B स्थित त्रिवेणी हाइट्स की मुख्य सर्विस रोड पर पिछले 1 महीने से खुला पड़ा एक गहरा गड्ढा स्थानीय निवासियों और राहगीरों को दुर्घटनाओं को दावत देता नजर आ रहा है। ये सड़क दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 30 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस खतरनाक गड्ढे को ना तो भरा गया है और ना ही इसके चारों ओर कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। डीडीए की इस घोर लापरवाही से आक्रोशित त्रिवेणी हाइट्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अब डीडीए की मुख्य अभियंता को एक पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कोलोनो ने प्राइवेट कूड़ा उठाने वालों को एमसीडी देगी आईडी कार्ड। अब तक 13,000 से ज्यादा की हुई पहचान। आपके कॉलोनी या सोसाइटी में प्राइवेट कूड़ा लेने वालों को भी आने वाले दिनों में एमसीडी का अधिकृत आईडी कार्ड लगाए हुए नजर आएगी। लोगों की सुरक्षा और कूड़ा बीनने या एकत्रित करने वालों को सामाजिक और शारीरिक सुरक्षा के मद्देनजर एमसीडी इनकी पहचान में जुट गई है। कॉलोनों से लेकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, डीडी फ्लैट आदि में जाकर एमसीडी इन कूड़ा उठाने वालों की पहचान कर रही है। इनकी पहचान के लिए अब तक किए गए सर्वे में 13,000 से ज्यादा कूड़े उठाने वालों की जानकारी मिल चुकी है। अब इनकी वेरिफिकेशन करके जल्द ही इन्हें आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य शहर की सुरक्षा के साथ इन कूड़ा उठाने वालों को सामाजिक सुरक्षा भी दी जा सके। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना के तहत यह प्रावधान किए गए हैं कि इन कूड़ा उठाने वालों और बीनने वालों की पहचान की जाए, साथ ही इन्हें सुरक्षित तरीके से कूड़ा निस्तारण में भी मदद की जाए। युवाओं में हिप रिप्लेसमेंट के मामले 40% तक बढ़े। कोविड में स्टेरॉइड का इस्तेमाल और देरी से जांच बड़ी वजह। युवाओं में हिप से जुड़ी गंभीर बीमारियां जैसे एवियन और हिप आर्थराइटिस जैसी तेजी से बढ़ रही है, जिससे हिप रिप्लेसमेंट जारी में
40% तक की वृद्धि हुई है। कोविड के दौरान स्टेरॉइड का उपयोग और शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना इसके प्रमुख कारण बताए गए हैं, जबकि आधुनिक तकनीकें सर्जरी को सफल बना रही है। पार्क खाली करने के बजाय विधायक ने की बकरे खरीदने की अपील, बोली बिकेंगे तभी तो खाली होगा पार्क। रामलीला मैदान के पास नेहरू हित पार्क में अवैध बकरा मंडी को लेकर विवाद बढ़ गया है। एमसीडी द्वारा पार्क की बुकिंग रद्द करने के बावजूद रविवार को भी बकरा बाजार चलता रहा, जिससे निगम और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मिली भगत के आरोप लगाए हैं। विधायक आली मोहम्मद इकबाल ने व्यापारियों के नुकसान का हवाला देते हुए मंडी हटाने का विरोध किया है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नियमों की खुली अनदेखी बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। दिलशाद गार्डन में पानी संकट पर फूटा गुस्सा, जल बोर्ड कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन। यमुना पार में पानी की किल्लत से लोग बहुत परेशान हैं। जल बोर्ड दफ्तर में अधिकारियों को रोजाना काफी संख्या में शिकायतें मिल रही है। भीषण गर्मी से जहां लोग पहले से परेशान हैं, वहीं पेयजल संकट ने समस्या को दोगुना कर दिया है। दिलशाद गार्डन जनता फ्लैट के लोग उस समय सड़कों पर उतर आए जब लगातार 3 दिनों से शिकायत के बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है। जीटीबी एन्क्लेव में करीब 5000 घरों में 15000 लोग रहते हैं, जिन्हें 2 माह बीते जाने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। शनिवार को गुस्साए सैकड़ों लोग ने जल बोर्ड कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर विधायक और वीर सिंह धिंगवान भी पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की और जल्द ही पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। जेएनयू में विवाहित पीएचडी छात्रों के लिए हॉस्टल हुआ महंगा, 1 जून से लागू होंगे नए नियम और फीस स्ट्रक्चर। जेएनयू में विवाहित पीएचडी शोधार्थियों के लिए हॉस्टल में रहना अब पहले से महंगा हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने महानदी एक्सटेंशन यमुना यानी सोबन सीर हॉस्टल के आवंटन नियमों को शुल्क संरचना में बड़ा बदलाव किया है। डीन ऑफ स्टूडेंट्स कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नए नियम 1 जून से लागू होंगे और इसी दिन से हॉस्टल आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत शोधार्थियों को अब 30,000 रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट शुल्क और कमरे की किराया मिलाकर 5,000 रुपए प्रति माह तय किया गया है। बिजली और पानी का शुल्क वास्तविक खपत के आधार पर अलग से किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया और अन्य शुल्कों में हर वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। 2300 साल पुराने सम्राट अशोक के संदेशों को आसानी से पढ़ सकेंगे पर्यटक। दिल्ली में बनेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर। सदियों पुराना इतिहास अब किताबी पन्नों से बाहर निकलकर सीधे आम जनता से संवाद करेगा। दिल्ली में 3 स्थानों पर मौजूद ईसा पूर्व 3री शताब्दी यानी आज से करीब 300 पुराने स्मार्ट अशोक के संदेशों से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। इन स्थानों पर विदेशी पर्यटकों, खासकर अशोक की शिलालेख पर बढ़ रही संख्या को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे लेकर फैसला लिया है। ये 3 ऐसे साक्ष्य हैं जो अपनी ओरिजिनल स्थिति में मौजूद है। इनमें ईस्ट ऑफ कैलाश में चट्टान पर अंकित अशोक के शिलालेख और कोटला फिरोज शाह व हिंदूराव अस्पताल में स्थित स्तंभ पर अशोक के संदेश अंकित है। दिल्ली में रॉन्ग वे ड्राइविंग पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 दिन में 12,000 से ज्यादा चालान, 1179 वाहन जब्त। राजधानी में सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। राष्ट्रीय राजधानी में क्षेत्र में 2 दिनों तक चले विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने गलत दिशा में ड्राइविंग करने वाले हजारों वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 22 और 23 मई को राजधानी की प्रमुख सड़कें, हवाई चौराहों, संवेदनशील सड़कों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर व्यापक अभियान चलाया गया है। इस दौरान कुल 12,568 चालान जारी किए गए हैं, जबकि 1,170 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा नियम तोड़ने वालों पर 1,179 वाहनों को जब्त भी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गलत दिशा में वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोगों की जान जोखिम में डालने वाला गंभीर अपराध भी है। पीएम मोदी की अपील का असर। नमो भारत में 10% तक की बड़ी यात्रियों की संख्या, रिकॉर्ड 3 करोड़ के पार राइडरशिप। ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर जमीन पर दिखने लगा है। दिल्ली और एनसीआर की आधुनिक एवं हाई स्पीड परिवहन प्रणाली नमो भारत ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में 8 से 10% तक का उछाल दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम से मिले आंकड़ों के अनुसार जहां पहले सामान्य कार्य दिवसों में रोजाना 92 से 93 हजार लोग सफर करते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। इसी तरह सप्ताहांत पर भी यात्रियों की संख्या में तेजी आई है, जो बढ़कर अब 1.10 लाख तक पहुंच गई है। दिल्ली में 6 साल बाद हर्ष विहार के 36 परिवारों के घरों में आई बिजली। सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद हुआ एक्शन। दिल्ली के हर्ष विहार A3 इलाके में रहने वाले 36 परिवारों के का पिछले 6 साल से चला रहा संघर्ष अब समाप्त हो गया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इन 36 परिवारों के सदस्यों से विशेष रूप से मुलाकात की, जो कई वर्षों से अपने घरों में बिजली कनेक्शन की राह देख रहे थे। जन सुनवाई के मुख्यमंत्री के सामने रखी थी परेशानी। इन परिवारों ने हाल ही में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से संपर्क किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत भी करवाते हुए बताया था कि वे साल 2018 से बिजली कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके घरों में बिजली नहीं पहुंच सकी। नीट पेपर लीक पर एमसीडी में बवाल, आप पार्षदों ने लहराए कॉकरोच वाले पोस्टर, हंगामे के चलते बैठक पोस्टपोन। एमसीडी के सदन की बैठक सोमवार को समय हंगामेदार हो गई, जब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के चलते निगम की बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक के दौरान आप पार्षदों ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। पार्षदों का आरोप था कि लगातार सामने आ रहा है पेपर लीक मामलों ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। सदन में आप पार्षदों ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा जैसे संवेदनशील एग्जाम में धांधली बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विरोध के चलते सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित भी रही। बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी चोरी के मोबाइल पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर से चोरी के मोबाइल खरीदकर बड़ी खेप बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पहुंचाने वाले गिरोह का दक्षिणी जिला पुलिस की एटीएस ने पर्दाफाश किया है। ओखला विहार में छापेमारी कर टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी के 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं कोरियर कंपनी के माध्यम से बंगाल भेजे गए चोरी के 158 मोबाइल फोन को कंपनी की मदद से ट्रैक कर बीच रास्ते से बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी अब्दुल शमीम व अहिदुज्मान मूल रूप से बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं। दक्षिणी दिल्ली से ओखला विहार के रहकर चोरी के फोन जुटाते थे, फिर बड़ी खेप में कोरियर कंपनी के माध्यम से बंगाल भेजते थे, जहां से फिर ये फोन देश के बाहर भेजे जाते थे। आबकारी घोटाला मामले में न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष पेश होंगे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आबकारी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सीबीआई की अपील याचिका की सुनवाई में न्यायमूर्ति मनोज जैन के समक्ष शामिल होने का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने निर्णय किया है। बता दें कि न्यायमूर्ति स्वर्ण शर्मा द्वारा केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के बाद मामले को अन्य पीठ के समक्ष स्थानांतरित करने की निर्णय लेने के बाद मामला न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की है। तो बाकी केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक की ओर से 3 वकालतनामे दायर किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।